राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 तक आप लोग बना चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से 38 से हम लोग सीखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी सिंपल ही है, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ ए और बी साझेदार है, लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 3 और 1, 3 और 1 के रेशियो में बांटते हैं। उसका लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे कुछ सूचनाएं हैं, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। नीचे सूचना है सी को 2/5 भाग के लिए शामिल किया गया है और वह पूंजी के लिए 80,000 और गुडविल के लिए कितना लाता है? 20,000 रुपया लाता है। कहता गुडविल को नहीं दिखाना है और आगे कहता निवेश का बाजार मूल्य कितना है? 45,000। निवेश का बाजार मूल्य 45,000 है। पहले देखो इन्वेस्टमेंट कितना है? पहले इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 रुपया। तो पहले 50,000 था, अब कितना हो गया? 45,000। 50,000 का सामान हो गया 45,000 का। तो 50,000 का सामान यदि 45,000 का हो गया, इसका मतलब क्या हो? लॉस हुआ। संपत्ति का दाम यदि घटता है तो क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो जिसका दाम घटता है उसको किधर लिखते हैं? 2 में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? 2 में लिखते हैं। 2 क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना दाम घटा है? 5,000। आगे पढ़िए। इन्वेस्टमेंट तो 5,000 रुपये घट गया। आगे है कामगार क्षतिपूर्ति के संबंध में 10,000 रुपये का दावा है। तो कामगार क्षतिपूर्ति के संबंध में 10,000 रुपये का दावा है। तो ये जो 10,000 रुपये का दावा है, इसके लिए एक अलग से फंड क्रिएट किया गया जिसका नाम है वर्कमैन कंपल्सन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष नाम से ही क्लियर है कि यदि कर्मचारी को कोई क्षति होता है तो उसके पूर्ति के लिए जो है एक कोष बनाया गया है जिसमें 20,000 रुपये रखा हुआ। उसमें से 10,000 रुपये दे देंगे क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी को क्षति हुआ है 10,000 रुपये के, इसके लिए दावा किया है। तो उसी 20,000 में से ये 10,000 रुपये जाएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखाएगा। तो हम लोग अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते, रिवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं लिखाएगा, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का दाम घटा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो 5,000 रुपये घट गया तो यहाँ हम लिख देते हैं कितना का? 5,000। इधर भी जबरदस्ती लिख देते हैं 5,000। इधर पूरा का पूरा क्या है? 5,000 रुपये लॉस है, टोटली लॉस है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल। बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? ए है और बी है। कितना का लॉस है? 5,000। ये 5,000 का जो लॉस है, 5,000 का लॉस है, ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ ए और बी 3:1 के अनुपात में, 3/4 और 1/4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3750 और 1250। ए का लॉस हो गया 3750 और बी का लॉस हो गया 1250। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया और रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के असेट्स में गुडविल भी लिखा हुआ। यदि क्वेश्चन के असेट्स में गुडविल लिखा रहता है तो उसका एंट्री क्या करेंगे? उसका एंट्री करेंगे, उस गुडविल को खत्म करते हैं। और उस गुडविल को खत्म करने के लिए क्वेश्चन के एसेट्स में यदि गुडविल रहता है तो उसका एंट्री हम क्या करेंगे? उसका एंट्री करेंगे। इसमें एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। देखो टू गुडविल क्यों लिखे? क्वेश्चन के असेट्स में गुडविल है तो असेट्स में गुडविल है। असेट्स, जितना भी असेट्स होता है उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। और उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ गुडविल को क्रेडिट कर दिए तो इसका मतलब गुडविल क्या हो गया? बैलेंस शीट से खत्म हो गया, क्योंकि जितने भी असेट्स होते हैं सबका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है।
और उसको खत्म करने के लिए डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो अकाउंट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गुडविल को हम क्रेडिट कर दिए। देखिए क्वेश्चन के असेट्स में पहले से गुडविल है। क्वेश्चन के असेट्स में देखो कितना गुडविल है, 10,000 रुपये। कितना गुडविल है, 10,000। 10,000 रुपये गुडविल है। ए और बी लाभ हानि को कैसे बांट, 3:1 के अनुपात में। तो 10,000 को 3:1 में बांट दीजिए। 10,000 रुपया है, 10,000 को 3:1 तो 3/4 और 1/4 तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2500। 25 दिया 7500 हो जाएगा और 25 एकम 2500 हो जाएगा। यहाँ हो गया 7500 और इसमें हो गया 2500। इस तरह से जो है गुडविल का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जब पार्टनर्स कैपिटल में बनाएंगे तो ए और बी डेबिट है तो क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा, टू गुडविल। टू क्या लिखाएगा, गुडविल। ये कौन गुडविल है, जो क्वेश्चन के असेट्स में पहले से लिखा हुआ है वो गुडविल है। कितना है, 10,000। तो ए में कितना लिखा जाएगा, 7500 और बी में कितना लिखा जाएगा, 2500। ये जर्नल एंट्री करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए हम आपको लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जब कैपिटल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूंजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूंजी। बैलेंस बीडी लिखते हैं। बैलेंस बीडी लिखकर क्वेश्चन के लायबिलिटी को देखेंगे। लायबिलिटी में जितना पूंजी लिखा होगा ए का और बी का उतना पूंजी हम डाल देंगे। क्वेश्चन में देखिए पूंजी कितना है, ए का पूंजी है 90,000 रुपया और बी का पूंजी कितना है, 30,000 रुपया। सबसे पहले हम पूंजी भर दिए 90,000 रुपया और 30,000 रुपया। पूंजी लिखने के बाद चेक कीजिए क्वेश्चन के लायबिलिटी में रिजर्व है, रिजर्व फंड वगैरह नहीं है। एक चीज है वर्कमैन कंपल्सन फंड, जिसका हम इसके बाद जस्ट एंट्री करेंगे। इसके बाद नया पार्टनर जो सी आया है वह पूंजी के लिए लाया 80,000, लेकिन ख्याति के लिए गुडविल के लिए कितना लाया, 20,000 रुपया। तो ये जो गुडविल का पैसा नया पार्टनर लाया है वो पैसा कौन लेगा, पुराना साझेदार लेगा। एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल होता है। ए और बी क्रेडिट है तो बाय क्या लिखाएगा, बाय गुडविल लिखाएगा। बाय क्या लिखाएगा, गुडविल लिखाएगा। देखो नया पार्टनर गुडविल का ख्याति का कितना पैसा लाता, 20,000 रुपया। इस 20,000 को ए और बी में बांटेंगे 3:1 के अनुपात में। 20,000 को 3:1 के अनुपात में बांटेंगे, ए और बी में 3/4 और 20,000 को 1/4। 4 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 दिया 15,000 रुपया हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 एकम 5,000 रुपया हो जाएगा। तो ए का कितना हो गया, 15,000 रुपया इस 20,000 में, और बी का कितना हो गया, 5,000। किस रेशियो में बांट दिए, 3 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आगे चलिए। क्वेश्चन में एक चीज और है कि वर्कमैन कंपल्सन फंड जो क्वेश्चन के लायबिलिटी में लिखा हुआ कितना है, 20,000 रुपया है वर्कमैन कंपल्सन फंड। इसमें से 10,000 रुपया का क्या है, दावा किया, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए कितना का दावा किया गया है, 10,000 रुपया का दावा किया गया। तो 20,000 रुपया का वर्कमैन कंपल्सन फंड है और 10,000 रुपया का दावा किया गया, तो फिर भी 10,000 रुपया रेस्ट बचा हुआ है। उस पैसे को पुराने साझेदार बांट लेंगे। बांटेंगे तो क्या लिखेंगे, बांटेंगे तो लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपल्सन फंड। इस 10,000 को बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, बांटेंगे 3:1 के अनुपात में। 3:1 के अनुपात में 10,000 को बांटेंगे कितना होगा, 7500 और 2500। अभी तुरंत बांटे हैं 3:1 के अनुपात में 7500 और 2500 यहाँ बांटे हैं। वर्कमैन कंपल्सन फंड जो बचा हुआ था, वर्कमैन कंपल्सन फंड टोटल था कितना, 20,000, जिसमें से 10,000 का दावा है तो 10,000 घटा दी, जो बचा उसको बांट दी। अब ये कंप्लीट होने पर है, सिर्फ एक चीज बाकी है, रिवैल्यूएशन में देखिए ए और बी है। देखो 2 में ए और बी नजर आ रहा, नहीं आ रहा। बाय में ए बी है तो बाय से किधर आएगा, 2 में आएगा। बाय से किधर आएगा, 2 में आएगा। कहाँ से आया है, रिवैल्यूएशन से। तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन। ए में कितना है,
3750। अब बी में कितना है 1250 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे और घटाएंगे। ऐसे भी कैपिटल अकाउंट जब हम क्रिएट करते बनाते हैं तो जिससे कैपिटल इंक्रीज करता है, जिससे पूंजी बढ़ता है उसको हम बाय में, और जिससे पूंजी घटता है उसको हम टू में लिखते हैं। तो 90,000 पूंजी लगाया और 30,000 लगाया। गुडविल में 15,000 इसको हिस्सा मिला, इसको 5,000 मिला। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 20,000 में से 10,000 क्षतिपूर्ति में चला गया, 10,000 बचा, तो उसका 7503 भाग और एक भाग 2500 रुपये इसको मिल गया। इसमें से लॉस हो गया है 3750 और 1250, वो यहाँ पे एंट्री हो गया। और क्वेश्चन के असेट्स में पहले से जो गुडविल है उसको खत्म किए तो 7500 रुपया और 2500 रुपया 3:1 के अनुपात में आ गए। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़िएगा कितना हो गया 1,12,500, 1,12,500। इसको जोड़ लीजिए 30 5 35 2 37,500, 37,500 यहाँ लिख देते हैं 37,500, 1,12,500। यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। ये हमारा करेंट जो है कैपिटल होगा। टू बैलेंस CD निकाल लीजिए, कितना आ गया 1 लाख, घटा लीजिए 1,01,250। 37,500 में 2,000 3,750 को घटा लीजिए, 3,750 घटा लीजिए 33,750। ये हो गया 1,12,500 में 7 3 10 10 1 11,250 घटा दिए तो हो गया 1,01,250। और 37,500 में 2 1 3,750 घटा दिए तो हो गया 33,750। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट। देखो न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, सिर्फ जिसके मूल्य में वृद्धि हुआ उसको उतना बढ़ा देंगे और जिसके मूल्य में जितना कमी हुआ उतना घटा देंगे। आइए करके देखते हैं क्वेश्चन का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, कैपिटल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, कैपिटल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लाइबिलिटी में कैपिटल। कैपिटल कौन कौन पार्टनर है, ABC, ABC। देखो ए का कैपिटल कितना हो गया 1,01,250। ए का कैपिटल हो गया 1,01,250। देखो बी का कैपिटल कितना हो गया 33,750, 33,750। सी का कैपिटल क्वेश्चन में देखिए, सी अभी पूंजी के तौर पे कितना पैसा लाता है 80,000 रुपये। सी पूंजी के तौर पे कितना पैसा लाता है 80,000। ये तीनों जोड़ लेंगे। कैपिटल के बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ, क्रेडिटर। क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर। क्वेश्चन में देखो क्रेडिटर कितना लिखा हुआ, क्वेश्चन में क्रेडिटर है 20,000। क्रेडिटर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्रेडिटर के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है वर्कमैन कंपल्सन फंड। वर्कमैन कंपल्सन फंड जो है वो 20,000 रुपया है, लेकिन उस 20,000 रुपया में से 10,000 रुपये का दावा किया गया है और 10,000 रुपये बांट दिए। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपल्सन फंड। कितना 10,000, 10,000 रुपये का दावा है। आगे चलिए, अब लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, आते हैं कौन साइड में, असेट्स में। असेट्स में सबसे पहले बैंक लिखा हुआ 10,000। असेट्स में लिखते हैं बैंक 10,000। बैंक लिखा हुआ कितना 10,000। अब 10,000 तो बैंक लिख दिए। अब नया पार्टनर जो आया वो पूंजी के लिए कितना पैसा लाया, कितना पैसा लाया पूंजी के लिए 80,000 रुपया पूंजी का लाया। और गुडविल का कितना पैसा लाया 20,000 रुपया। तो टोटल जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ दीजिए 80 20 1,10,000। कितना हो गया 1,10,000। अब देखिए बैंक के बाद क्वेश्चन के असेट्स में और क्या लिखा हुआ, बैंक के बाद लिखा हुआ डेटर। क्या लिखा हुआ डेटर। डेटर
डेटर में कितने लिखा हुआ 60,000 रुपये। डेटर में कोई भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। डेटर उसी तरह से हम लिख देंगे 60,000। डेटर के बाद देखिए क्वेश्चन में देखिए असेट साइड में क्या लिखा हुआ, स्टॉक। क्या लिखा हुआ बच्चों, स्टॉक। स्टॉक कितना 30,000। स्टॉक में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ना तो दाम बढ़ा है ना घटा है, तो जितना है उतना ही लिख देंगे। स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ बच्चों, इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में 50,000 लिखा हुआ। अब बाहर में कितना लिखा हुआ, 45,000। तो जो बाहर में लिखा हुआ है वही लिखेंगे। 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 5,000 घट गया, कितना का हो गया, 45,000 का। करेंट में इन्वेस्टमेंट का मूल्य कितना है, 45,000। और कुछ लिखा हुआ बच्चों, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। अब जोड़ लेते हैं, ये तीनों पहले जोड़िए। तो जोड़िएगा तो 0 हो गया, 5 5 10 की 0 हो गया, बाकी एक 8 2 10 हो गया, 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, 8 2 10 1 11 का 1 हो गया, बाकी 1 हो गया। 2,15,000। 2,15,000 और 20,000, तो 2,20,000 और 10 30 5 35, 2,35,000 10 45, 2,45,000 इधर का एडिंग आ गया। कितना आ गया, 2,45,000। इसको भी जोड़ लीजिए, 1,10,000 60,000, 70 1 70 1 70 30, 2 लाख हो गया, 2,45,000 हो गया। दोनों साइड का जोड़ हो गया 2,45,000। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर जो है कौन बनाए हैं, 38 नंबर जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से आपका बन जाएगा। अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप जो है सारे सवाल को बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बनाइएगा तो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। बाय, धन्यवाद।